हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं वो किससे रिलेटेड हैं और कैसे हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें तुरंत क्वेश्चंस लिए और उसके आंसर बताएँ, क्योंकि मैं एक तरह से ये रिवीजन करवा रही हूँ। डिटेल वीडियो आप कोई और देख सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं और कम समय में रिवीजन करने हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो जो पिछले वर्षों के पेपर हैं उस पर आधारित है। मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो बहुत सारे पेपर्स में आए हुए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। होता ये है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं और हमें हो जाती है कन्फ्यूज़न। जो बहुत सिंपल चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो अक्सर छूट जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिंपल चीज़ें छूट जाती हैं और पेपर में जब वो हमारे सामने आती हैं तो हम रिवीजन नहीं किए होते, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जल्दी विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रही हूँ कि मैं बीच में फिर रुकूंगी नहीं। मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर बताऊंगी। राइटिंग को अवॉइड करिएगा, कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको भी अवॉइड करिएगा। फोकस आप ये रखिएगा कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपके पास ही नोट्स हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुई। जो भी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार मैं आपको जो भी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई वो मैं बोल दूँगी, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है फेमस? वो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की फेमस। ठीक है। अल्पकालीन फैशन को क्या कहते हैं? तो अल्पकालीन फैशन को स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती कहाँ की फेमस है? कर्नाटक की। ठीक है। आगे देखते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग किस में होती है? तो पॉलीटेट्रा क्लोरोएथिलीन। जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो किसकी होती है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की होती है। ठीक है। लाल तथा बैंगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में लाल तथा बैंगनी रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन लिखा हुआ है ये। और ऑरेंज कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये बहुत आता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एविएट्स क्या होते हैं? अंडो शंकु होते हैं। ठीक है, एडलर ने कहा है ये। ट्राइसेम योजना कब स्टार्ट हुई? 1979 में स्टार्ट हुई। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। संक्रिया चार्ट क्या है? संचार की प्रक्रिया है। संक्रिया चार्ट क्या है? संचार की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, खून के धब्बे कैसे छुड़ाए जाते हैं? अब जैसे ये बहुत सिंपल आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस को इतनी कन्फ्यूजन की तरह से एग्ज़ाम में दे देते हैं जिससे हमारा बहुत सिंपल, बहुत आसानी से नंबर कट जाता है। खून के धब्बे क्या होते हैं, कैसे साफ़ होते हैं? ठंडे पानी से, नमक तथा साबुन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंधन क्या होता है? कपड़े के मुहाने को कहते हैं। ठीक है। क्या किसे कहते हैं बंधन? कपड़े के मुहाने को सुरक्षित रखता है बंधन। पूछा जाता है कि बंधन का क्या वर्क होता है? तो कपड़े के मुहाने को सुरक्षित रखने का कार्य होता है। हिपैटिक कोमा, प्रोटीन की मात्रा कम। हिपैटिक कोमा जब होता है इस कंडीशन में प्रोटीन की कम मात्रा दी जाती है। ठीक है। कि कब कम मात्रा दी जाती है प्रोटीन की? तो हिपैटिक कोमा जब होता है तो प्रोटीन की कम मात्रा दी जाती है। 100 ml मानव रक्त में कितना ग्लूकोज होता है? तो 80 से 120 माइक्रोग्राम ग्लूकोज होता है। तो 100 ml मानव रक्त में कितना? 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल और नमूना ये सब क्या होते हैं? तो मॉडल और नमूना क्या होते हैं? लक्ष्य के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है आपको, मैं बोल दे रही हूँ। मॉडल और नमूना क्या होते हैं? लक्ष्य के प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं,
23 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? मानव कोशिका में। 16 क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। और भ्रूणावस्था की अवधि क्या होती है? 0 से 8 सप्ताह की होती है, ठीक है। डिम्ब अवस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 2 सप्ताह की होती है। मतलब भ्रूणावस्था की अवधि हो गई 0 से 8 सप्ताह और डिम्ब अवस्था की जो अवधि हो गई वो 0 से 2 सप्ताह की होगी। पर्नीशियस रक्ताल्पता किस कमी की, विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से। क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग किसमें किया जाता है? वानस्पतिक दागों को हटाने के लिए, ठीक है। लिनन किस प्रकार का रेशा है? एक प्रकार का वानस्पतिक रेशा है लिनन। पीला, लाल, नीला कैसे रंग है? प्राथमिक रंग है। कैसे? पीला, लाल, नीला प्राथमिक रंग है और हरा, नारंगी, बैंगनी किस प्रकार के रंग हैं? द्वितीयक रंग है। पेक्टिन किस में पाया जाता है? तो पेक्टिन पाया जाता है अमरूद में, इसको हम पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? मक्खन में। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? लाइपेज। नवजात शिशु की हृदय गति जो होती है वो होती है 120 से 140 पर मिनट। सल्फ्यूरिक अम्ल सूती वस्त्र को कड़ा एवं पारदर्शी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। ए ला कार्टे मेन्यू किस में पाया जाता है? चयनित मेन्यू में होता है। प्रदर्शनी दृश्य पोस्टर एवं चार्ट के अंतर्गत आते हैं। नैलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है, मानवकृत रेशा है, ठीक है। नैलॉन एक प्रकार का। खमीरीकरण में पाचनशीलता बढ़ती है, ठीक है। गोल्डन ऑब्लॉक मान्य माना किस लिए है? स्थानिक संबंध के लिए है। किसके लिए है? स्थानिक संबंध के लिए है। मौद्रिक आय क्या होती है? प्रत्यक्ष आय। मौद्रिक आय को प्रत्यक्ष आय माना जाता है। ट्राइसेम योजना 1991 से 92 में शुरू की गई, ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गई, ठीक है। 5 ग्राम प्रोटीन में क्या मिलेगा हमें? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 5 ग्राम प्रोटीन से 5 गुणे 4 और इसका आंसर हो गया 20 किलो कैलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है ना इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। और अगर आपसे यहाँ पे 5 ग्राम पूछा गया है तो आपने 5 को 4 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे 6 पूछा जाता तो आप 6 को 4 से गुणा कर देते। यहाँ 10 पूछा जाता तो 10 को आप 4 से गुणा कर देते। कपास का रेशा की लंबाई 1/2 से 2 इंच, ठीक है। सर्वप्रथम रेशम का निर्माण कहाँ हुआ? चीन में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ निर्माण? चीन में। फिब्रोइन प्रोटीन किस में पाया जाता है? रेशम में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गए 41 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे। ICDS कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1975 में। ग्लूकोमा आँखों से संबंधित है, इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। नवजात शिशु एक क्लोरी स्लेट के समान होता है, किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा है, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन विटामिन ए में पाया जाता है। टायलिन एमाइलेज, टायलिन एंजाइम को क्या कहते हैं? एमाइलेज है, ठीक है। पित्त वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो पित्त रस होता है वो वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है। SGPT लीवर से संबंधित होता है। क्रेपिंग वस्त्र परिसज्जा के अंतर्गत आता है। अंडा किस लिए होता है? रेशम से रेशम में जो अंडा होता है, जो कीड़ा होता है, उसकी प्रक्रिया दे रखी है कि कैसे ये कीड़ा बनता है। तो सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है उससे, फिर प्यूपा बनता है, फिर कीड़ा बनता है, ठीक है। जो रेशम है, रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। और कीड़ा बनने की प्रक्रिया इसमें पूछी गई है कि उसका सही क्रम क्या होता है। तो उसमें आगे पीछे दिए रहेंगे, आपको सही से व्यवस्थित करना होगा। जैसे अंडा पहले आ गया, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन आपको बस आई थिंक दिखाई तो साफ़ ही पड़ रहा होगा, तो आप लोग समझते चलिएगा बस। शरीर तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैं जो बहुत जल्दी बोल रही हूँ, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन देख सकें। शरीर तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेशम तंतु प्यूपा की अवस्था में, जो रेशम का तंतु होता है वो कीड़े की किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है? तो रेशम तंतु प्यूपा की अवस्था में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना मोरिबाना है, ठीक है। जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना और मोरिबाना है।
निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया जो है ना अंडवाहिनी में होती है, याद रखिएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। औरव पट्टी किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं। किसको प्रयोग की जाती हैं? किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़े से हमें कन्फ्यूज़न वाले लगते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप। डार्ट किस लिए प्रयोग किया जाता है? पोशाक में अनुकूल आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है डार्ट का। ठीक है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? पोशाक को अनुकूल आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कशेरु रज्जु होता है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं बोल दे रही हूँ। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कशेरु रज्जु होता है। नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में जो नेत्र का भाग कार्निया होता है उसका दान किया जाता है। रेटिना क्या होता है? सबसे अंदर की परत होती है आँखों की। पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। पामोलॉजी क्या होती है? फलों का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है। एड्स क्या है? वायरस है, विषाणु है, विषाणु से फैलने वाला रोग है। कापोक क्या है? बिना तने वाला तंतु। कापोक किसे कहते हैं? बिना तने वाले तंतु को कापोक कहते हैं। कैलेंडरिंग क्या हो जाता है? वस्त्रों पर चमक लाने एवं चिकना करने के लिए किया जाता है कैलेंडरिंग का प्रयोग। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। विटामिन B1 एंटी बेरीबेरी विटामिन थायमिन इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इससे लकवा से संबंधित बीमारी भी इसकी कमी से हो जाता है। इसको एंटी बेरीबेरी विटामिन भी कहते हैं, इसलिए कि अगर इसको हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो बेरीबेरी रोग नहीं होता है। ठीक है, इसको थायमिन इसकी कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसकी कमी से लकवा की बीमारी भी हो सकती है। सेल्यूलोज क्या है? कपास का रासायनिक नाम है। सेल्यूलोज क्या है? कपास का रासायनिक नाम है। रेयान क्या है? मानवकृत रेशा है। रेयान क्या है? एक प्रकार का मानवकृत रेशा है। चढ़ाव व उतार क्या आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? लय के अंतर्गत आते हैं। अवरोधक छपाई में लेई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? अवरोधक छपाई में लेई का। क्वाशरकोर किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है। मेरास्मस रोग क्वाशरकोर में खाली प्रोटीन की कमी होती है और मेरास्मस रोग में प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, उसके कारण मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस क्या हो जाती है? फ्लोरोसिस में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, इसके कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। 40 डिग्री -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा बट मैं पढ़ दे रही हूँ जिससे आप समझ पाएँ। पूरक आहार कितने माह के बच्चों को दिया जाता है? तो 6 माह की आयु तक दिया जाता है। केसीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ईर्ष्या भाव कब से उत्पन्न होता है बच्चों में? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व कैसे होते हैं? छोटे और मोटे आकार के होते हैं। कृंतक दांतों की संख्या, कृंतक दांत 6 से 7 माह की आयु में 6 से 7 माह का जो बच्चा होता है उसमें डेवलप होने लगते हैं। कपास एवं बाँस रेयान के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कपास एवं बाँस का प्रयोग रेयान के निर्माण में प्रयोग होता है। गर्भकालीन अवस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, ये सब गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। मॉइस्चराइजिंग किस पे प्रयोग किया? देखिए यहाँ से आपको साफ दिखेगा। मॉइस्चराइजिंग सूती वस्त्रों पर प्रयोग होता है। ठीक है। सनफ्लोराइजिंग से क्या होता है? यह सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़न नहीं आती है। मॉइस्चराइजिंग सूती वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है और सनफ्लोराइजिंग से सिकुड़न नहीं आएगी। आवश्यक खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? 24 होते हैं। 120 से 150 प्रति मिनट शिशुओं की नाड़ी गति होती है। शिशुओं की नाड़ी गति कितनी होती है? 120 से 150 प्रति मिनट। मुर्री कहाँ की परिसज्जा है? लखनऊ की। कांथा कहाँ की है? बंगाल की, बंगाली यानी कि। फुलकारी कहाँ की कढ़ाई है? पंजाब की। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कैंची 20 से 25 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के लिए। ठीक है, कैंची की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि जिससे हम कपड़ा काटते हैं। सौदाई क्या है? स्त्री धन है। डायफ्राम
ये क्या होता है? मुलायम रबर की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन होता है। ठीक है, आता है ये भी क्वेश्चन बहुत। मुलायम रबर की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन होता है। शर्करा का सरलतम रूप क्या है? तो शर्करा का जो सरलतम रूप है उसे ग्लूकोज कहते हैं। शर्करा का सरलतम रूप क्या है? तो शर्करा के सरलतम रूप को हम ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। NIPCCD राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन कब प्रारंभ किया गया? 4 जुलाई 1975 को। ठीक है, 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, जो मतलब कि खाद्य पदार्थ किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं? तो आ जाता है बैक्टीरिया और कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती कि उसकी इनसे ख़राब हो जाता है, इनसे ख़राब होता है। तो अगर क्वेश्चन में बैक्टीरिया लिखा है तो वो सही ऑप्शन होगा। क्षार से सूती वस्त्र को हानि नहीं पहुंचती एवं रेशम पर प्रभाव पड़ता है। जो क्षार होता है उसे सूती वस्त्रों पर हानि नहीं पहुंचती है और रेशम पर प्रभाव पड़ता है इसके, जबकि रेशम जो होता है वस्त्र वो प्रभावित होता है, लेकिन सूती वस्त्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लिप मोथ कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। ठीक है, क्लिप मोथ क्या होता है? कपड़ों को काटने वाला कीट। समाजशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1938 में। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एक 16 क्वेश्चन मिस हुआ था इसलिए मैंने इधर एक बढ़ा दिया। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, 2-3-4 बार अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपका ऐसे ही ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं, जैसा भी लगे आपको वैसा आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ज़रूर लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं। बस आप फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पे, इधर उधर ना पढ़ के आप चुपचाप अपने फोकस करिए। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है, मैं ज़रूर ये टिप्स दूंगी आपको कि आप सभी जानते हैं समय कम है, अपने सिलेबस को ज़रूर कवर करिए। आप सबसे पहले जुटिए और सिलेबस को हर एक पार्ट को देखिए कि आपने जो सिलेबस है आपका उसके हर पार्ट के हर टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, आप उसको पढ़िए। इधर उधर ज़्यादा मत भाग के आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोटिव ये है होना चाहिए कि जो आपको निर्धारित सिलेबस दिया गया है पाठ्यक्रम उसके आधार पर आपकी तैयारी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बी सेफ।